इजी स्टडीपुर में आपका स्वागत है स्टूडेंट। आज अपन करेंगे रीजनिंग का एक टॉपिक कैलेंडर। अब देखो कैलेंडर की जानकारी आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए, तभी आप कैलेंडर का क्वेश्चन लगा पाओगे एग्जाम में। तो देखो मैं बेसिक जानकारी में पहले लिख देता हूँ। अपने पास दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो होता है सामान्य वर्ष। अपने पास दो प्रकार के वर्ष होते हैं, एक तो होता है सामान्य वर्ष और एक और होता है अपने पास लीप वर्ष। कौन सा वर्ष होता है? लीप वर्ष। अब देखो स्टूडेंट, लीप वर्ष को कई बार अधिवर्ष नाम आ जाता है, क्योंकि इसका हिंदी जो नाम है ना वो अधिवर्ष है और जो इंग्लिश नाम है वो लीप ईयर है। स्टूडेंट ध्यान रखना। अब देखो सामान्य वर्ष और लीप वर्ष में आपको कुछ विशेष जानकारी ध्यान में रखनी है। विशेष जानकारियां क्या है? देखो वह वर्ष जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, वह वर्ष जिसमें क्या नहीं जाता, जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, जिसमें 4 का भाग नहीं जाता, यानी वो 4 से डिवाइड नहीं होगा, वो वर्ष कौन सा वर्ष कहलाएगा? वो वर्ष सामान्य वर्ष कहलाएगा। स्टूडेंट 4 का भाग नहीं जाएगा। एग्जाम्पल देखो आप, फॉर एग्जाम्पल जैसे लिख लो, जैसे ये 2021 आएगा, ये कैसा वर्ष है? सामान्य वर्ष है। मान लो आपके पास 1995 हो गया, सामान्य वर्ष है, इनमें 4 के भाग नहीं जाते। और देखो स्टूडेंट इसमें क्या होगा, इसमें 4 का भाग जाएगा, यानी वह वर्ष जिसमें क्या हो जाए, जिसमें 4 का भाग चला जाए, जिसमें 4 का भाग जाता हो। अब देखो इसमें भाग जाएगा, भाग जाता हो तो एग्जाम्पल लिख सकते हो। एग्जाम्पल कैसे लिखोगे? आप इसके एग्जाम्पल दे सकते हो, जैसे 2020 चल रहा है, एक लीप वर्ष अभी 2020 चल रहा है, एक लीप वर्ष है। जैसे आप एग्जाम्पल देना चाहते हो तो 1992 हो गया, 1992 भी एक कैसा वर्ष है? लीप वर्ष है। फिर 96 आएगा, फिर 2000 आएगा। एक जानकारी ये आपको विशेष करके ध्यान रखना है, सामान्य वर्ष क्या होता है, लीप वर्ष क्या होता है। फिर देखो स्टूडेंट दूसरी जानकारी, यहाँ जो लीप वर्ष में होती है, सामान्य वर्ष में दिनों की संख्या आपको पता होना चाहिए। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं स्टूडेंट। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे 366 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं, विशेष करके ध्यान रखना है। अब देखो स्टूडेंट अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट ये कहता है, यहाँ जो फरवरी आती है ना, फरवरी, यहाँ स्टूडेंट फरवरी जो आती है वो फरवरी 28 दिन की रहती है मात्र। कितने दिन की? 28 दिन की आती है। और यहाँ जो फरवरी आती है वो फरवरी स्टूडेंट 29 दिन की आती है। कितने दिन की आती है? फरवरी जो आएगी वो 29 दिन की आती है। तो देखो इसीलिए तो स्टूडेंट कहते हैं, क्योंकि देखो लीप वर्ष हर 4 साल बाद आता है। लीप वर्ष जो आता है ना वो हमारे पास 4 साल बाद आता है, इसलिए यहाँ 29 जो तारीख आती है वो 4 साल बाद ही आती है। यहाँ 28 दिन की होती है फरवरी, यहाँ 29। फिर देखो स्टूडेंट विशेष करके एक बात ध्यान रख सकते हो, इसमें 52 सप्ताह होते हैं। कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। और एक दिन शेष होता है, एक दिन एक्स्ट्रा बचता है 52 सप्ताह को निकालकर। 52 सप्ताह को निकाल एक दिन शेष कैसे? जब इसमें आप 7 का भाग दोगे तो एक रिमाइंडर बचेगा, बाकी एक शेष बचेगा और 52 कंप्लीट सप्ताह आ जाएंगे। तो यहाँ स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ भी अपने पास 52 सप्ताह तो होंगे, 52 वीक तो होंगे, लेकिन अपने पास जो शेष होंगे वो 2 दिन शेष होंगे। स्टूडेंट क्या होंगे? 2 दिन शेष होंगे। तो देखो स्टूडेंट आपको ये विशेष जानकारी है, इंपॉर्टेंट जानकारी है, इनके वगैरह आप प्रश्न को हल नहीं कर पाओगे। जो मैंने आपको कहा है कि सामान्य वर्ष में ये जानकारी रखनी है, लीप वर्ष में जानकारी। फिर एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट प्रश्न पूछा जाता है। डायरेक्ट प्रश्न कैसे पूछा जाता है? देखो स्टूडेंट आपको बता देता हूं, सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूं, मैं ये लिख रहा हूं सामान्य वर्ष जो है ना, सामान्य वर्ष विशेष करके ध्यान रखना है, यहां से डायरेक्ट प्रश्न आ जाता है। सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है, जिस वार को प्रारंभ होता है, क्या होता है? प्रारंभ होता है, उसी वार को समाप्त होता है। स्टूडेंट कैसे? देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं।
सामान्य वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसी वार को कैसे समाप्त होता है। जैसे देखो आपको बोल दिया जाए एग्जाम्पल के लिए, मान लो आपको एग्जाम्पल के लिए बोल दिया जाए 1 जनवरी, मैंने लिख दिया कि 1 जनवरी 2015 को रविवार है। मान लो 1 जनवरी 2015 को क्या है, रविवार है। और आपसे एग्जामिनर बोल दे कि बताओ 31 दिसंबर, आपको एग्जामिनर बोल दे कि बताओ 31 दिसंबर 2015 को कौन सा वार होगा, तो आप बिना देखे टिक लगा देना, सेम वार होगा स्टूडेंट, रविवार ही हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा, रविवार ही हो जाएगा। अगर आपसे बोले कि 1 जनवरी 2015 को रविवार है तो 31 दिसंबर 2015 को बताओ, तो रविवार होगा। क्योंकि ये खासियत होती है सामान्य वर्ष की, जिस वार को वो प्रारंभ होता है उसी वार को समाप्त होता है। कैसे, देखो देखो स्टूडेंट, आप इनमें से एक काउंट करोगे। एक काउंट कैसे करोगे, क्योंकि 365 होते हैं और 365 में से एक कम करोगे तो 364 आएगा। 364 में जब आप 7 का भाग दोगे तो आपके पास रिमाइंडर 0 बचेगा। आप सोल्व करके देखो, आपके पास कुछ रिमाइंडर नहीं बचेगा, क्योंकि इनमें से तो एक काउंट होगा। या तो आप 1 तारीख को काउंट कर लो या फिर 31 तारीख को काउंट कर लो, तो यहाँ पे एक कम हो जाता है, तो आपके पास रिमाइंडर जो आएगा, शेषफल जो आएगा वो 0 आएगा। इस कारण ये जो वर्ष है वो जिस वार को प्रारंभ होगा उसी वार को क्या हो जाएगा स्टूडेंट, समाप्त हो जाएगा। अब देखो इसकी खासियत है कि यह जिस वार को प्रारंभ होगा, क्या, यह जिस वार को क्या होगा, प्रारंभ होगा, जिस वार को प्रारंभ होगा, उससे अगले दिन समाप्त होगा स्टूडेंट। उससे क्या होगा, अगले दिन समाप्त होगा। अगले दिन समाप्त कैसे होगा स्टूडेंट, देखो इस प्रकार होगा कि मान लो आपसे कह दे कि कोई लीप वर्ष है, जैसे मैंने कह दिया कि 1 जनवरी 2020, देखो यही ले लेते हैं। मान लो 1 जनवरी 2020 को मान लेते हैं अपन शुक्रवार है, मान लेते क्या है, शुक्रवार है। और आपसे बोल दे कि 31 दिसंबर 2020 को कौन सा वार होगा, तो स्टूडेंट शुक्रवार ही होगा। कौन सा वार होगा, सॉरी क्या होगा, शनिवार होगा। एक दिन आगे चला जाएगा, एक दिन क्या चला जाएगा, आगे चला जाएगा स्टूडेंट। आगे का मतलब है एक दिन आगे। जैसे आप देखना कैलेंडर में, ये 2020 जो स्टार्ट हुआ है उससे अगले दिन समाप्त होगा। मान लो 2020 गुरुवार को स्टार्ट हुआ था तो शुक्रवार को समाप्त होगा, सोमवार को स्टार्ट हुआ था तो मंगलवार को समाप्त होगा। इस प्रकार समाप्त होते हैं स्टूडेंट। लीप वर्ष की खासियत ये होती है और सामान्य वर्ष की खासियत क्या होती है, ये होती है। ये विशेष करके आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट। तो देखो स्टूडेंट, इस प्रकार अपन प्रश्नों कर सकते हैं। अब देखो मैं प्रश्न करवा रहा हूं आपको, बेसिक टू हाई प्रश्न करेंगे। पहले बेसिक प्रश्न करेंगे फिर हाई लेवल के प्रश्न करेंगे स्टूडेंट। पहले बेसिक प्रश्न कर रहे हैं फिर हाई लेवल के प्रश्न करेंगे। तो देखो बेसिक प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। टाइप वाइज प्रश्न करेंगे, ये बेसिक जानकारी आपको ध्यान में रखनी है। टाइप वाइज प्रश्न में मान लो आपके पास पहला प्रश्न में लो 15 मार्च, आपको मैं एकदम बेसिक से करवा रहा हूं। पहले आपको बोल दे 15 मार्च 2017 को, ये विशेष करके ध्यान रखना कि 17 कैसा वर्ष है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। आपको बोल दे 15 मार्च 2017 को शुक्रवार है। कौन सा वार है, शुक्रवार है स्टूडेंट। और आपसे बोले इससे इससे 620 दिन बाद, 620 दिन बाद कौन सा वार होगा। देखो कौन सा वार होगा, आपसे बोल दे कि कौन सा वार होगा। पहले एकदम बेसिक कर रहे हैं, कौन सा वार होगा। पहले टाइप का प्रश्न है, आपको बोले 15 मार्च 2017 को शुक्रवार है और आपको बोल दे इससे 620 दिन बाद। अब देखो स्टूडेंट, 15 मार्च 2017 को क्या है, शुक्रवार है और आपको 620 दिन बाद पूछ रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना, इस 620 में आपको 7 से डिवाइड कर देना है। जब मैं 620 का 7 से डिविडेशन करूंगा यानी डिवाइड करूंगा, तो देखो मेरा जो रिमाइंडर आएगा वो रिमाइंडर आपको पता होना चाहिए कितना आएगा। तो देखो मैं 7 निम 63 होते हैं, ज्यादा तो जा नहीं सकता, तो 7 8 कितने होते हैं, 56। तो कितने बढ़ जाएगा, 8 बार चला जाएगा। फिर देखो स्टूडेंट कितना बचेगा अपने पास, 4 बचेगा, सॉरी कितना बचेगा, 6 बचेगा। 6 के आगे 0 लगाऊंगा तो फिर दोबारा 7 8 56 बचेगा। और जो 88 बार तो ये भाग चला गया और मेरे पास जो रिमाइंडर आया स्टूडेंट यानी शेष जो आया वो 4 आया। कितना आया, 4 आया। तो आपको कुछ नहीं करना, इस शेष को काम में लेना है। अब आपको कुछ नहीं करना, इस शुक्रवार में क्या ऐड कर देने हैं, 4 आगे ऐड कर देने हैं।
तो यानी देखो अगर आगे पूछे तो ऐड करने हैं, अगर पीछे का पूछे तो घटाने हैं। अब देखो दो काम कर सकते हो, या तो शुक्रवार में 4 ऐड कर दो, या फिर इस वैल्यू को 7 में से घटाओ 3, या शुक्रवार से 3 कम कर दो, बात बराबर है। तो देखो शुक्रवार में मैं 4 ऐड करूंगा तो अगला शनिवार, फिर रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? आपका आंसर मंगलवार आ जाएगा। कब आएगा मंगलवार? आपसे बोल रहे हैं कि 620 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो आपका मंगलवार होगा। 15 मार्च 2017 को ये वार था। तो आप इस प्रकार का प्रश्न ऐसे कर सकते हो। पीछे का बेक भी पूछ सकता है आपसे, ले रहा हूं बेक का, एक प्रश्न बेक का भी ले लेते हैं। देखो जैसे मान लो आपके पास प्रश्न आ जाए, आपको कह दे कि 30 अगस्त 2016 को कौन सा वार है? रविवार है। और आपसे पूछ ले इससे 168 दिन पहले, 168 दिन पहले कौन सा वार था? इससे 168 दिन पहले क्या था? कौन सा वार था? अगर आपसे ये पूछ ले स्टूडेंट कौन सा वार था, तो देखो मैं आपको बता देता हूं कैसे निकालेंगे। वैसे ही 168 में किसका भाग देंगे? 7 का भाग देंगे। तो 7 का भाग देंगे तो 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 28। देखो अपने पास 0 रिमाइंडर बचेगा, और 0 रिमाइंडर बचेगा तो मैं कह दूंगा सेम वार होगा। कितने दिन पहले? 168 दिन पहले सेम वार होगा रविवार। क्योंकि देखो जब मैं इसमें इसका भाग दे रहा हूँ, 7 दूनी 14 बचे 2, 7 चौके 28, यानी पूरा पूरा डिवाइड हो गया, कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं बचा। तो आप रविवार में 0 ही घटाओगे और 0 ही जोड़ोगे, क्योंकि यहाँ तो घटाना है ना। क्यों? क्योंकि पहले पूछ रहा है, तो आप घटाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रविवार ही आपका क्या आ जाएगा? करेक्ट आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। तो अब देखो मैं अगली नेक्स्ट टाइप का प्रश्न ले रहा हूँ। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न, अब देखो नेक्स्ट टाइप का किस प्रकार का प्रश्न आपको आएगा। देखो आपसे ऐसे पूछ सकता है, जैसे मैंने कह दिया, मान लो आपको बोल दिया मैंने 15 मार्च 2015 को गुरुवार है स्टूडेंट। क्या है? गुरुवार है। और आपसे अब की बार एग्जामिनर ये पूछ ले कि आप ये बताओ कि 4 की पावर 64 जो है ना, 4 की पावर 64 दिन बाद, आपसे बोल दे 4 की पावर 64 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो देखो स्टूडेंट 4 की पावर 64 को आप कैसे हल करोगे, कैसे हल नहीं करोगे, किस प्रकार हल करोगे। तो देखो स्टूडेंट मैं आपको बताता हूं, देखो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल किया जाता है। अब जैसे अपन मैथ के अंदर संख्या पद्धति पढ़ते हैं, उस प्रकार पढ़ना पड़ेगा। अब देखो स्टूडेंट मेरे को पता है कि 4 की पावर 64 है, तो इस वाली वैल्यू को मैं, और 7 से मेरे को डिवाइड करना है, तो इस वाली वैल्यू को देखो स्टूडेंट मैं क्या ले सकता हूँ? 4 की पावर 3 लिख सकता हूँ। क्योंकि 4 की पावर 3 है वो 64 होती है, और 64 में मैं जब 7 का भाग दूंगा तो मेरे पास रिमाइंडर 1 बचेगा। और इसी वैल्यू को देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इसी वैल्यू को क्या लिख सकता हूँ? 4 की पावर 3 बटे 7। अब देखो 3 को मैं कितने से गुणा करूं ताकि 64 के नजदीक जा सकूं? तो 21 से गुणा करूंगा तो मैं 64 के नजदीक जा सकूंगा। तो 21 या 63, लेकिन एक घात और बच चुकी है स्टूडेंट, एक घात और बच चुकी है, उस 4 की घात को अलग लिख दो। अब देखो स्टूडेंट जब आप इनको गुणा करोगे, 21 या कितने होते हैं? 63, 63 और एक घात कितनी होगी? 64। तो 4 की पावर 64 होगी। अब 4 की पावर 64 में 7 का, अब देखो 4 की पावर 3 कितना होता है? 64 होता है। 4 की पावर 3 64, और 64 में 7 का भाग दोगे तो स्टूडेंट रिमाइंडर कितना आएगा? 1 आएगा। तो 1 की पावर तो 21 हो जाएगा, और बटे कितना आ जाएगा? 7, और इंटू कितना हो जाएगा? 4। तो देखो स्टूडेंट ये हो जाएगा 4 बटे 7। तो आपके पास जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर स्टूडेंट कितना है? 4 है, यानी रिमाइंडर 4 है। अब रिमाइंडर 4 है तो बस आपका आंसर आ गया। आपको गुरुवार में 4 ऐड करना है, क्योंकि बाद का वार पूछ रहा है, तो आप गुरुवार में 4 क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे। तो आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा कितना? गुरुवार में 4 ऐड करूंगा, शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार। तो आपका जो राइट आंसर आएगा स्टूडेंट वो सोमवार आएगा। यानी ये सेकंड टाइप का प्रश्न है। इस टाइप का प्रश्न आप इस प्रकार कर सकते हो कि 13 मार्च 2015 को क्या था? गुरुवार था। जो आपसे पूछ रहा है 4 की पावर 64 दिन बाद कौन सा वार होगा, तो वो इस प्रकार निकलेगा जिस प्रकार अपन मैथ का प्रश्न करते हैं संख्या पद्धति में, उस प्रकार आप आसानी से इस प्रश्न को क्या कर सकते हो? हल कर सकते हो। जैसे देखो स्टूडेंट मैं एक प्रश्न और ले रहा हूं इसी टाइप का,
इसी टाइप का फिर नेक्स्ट टाइप के भी प्रश्न करेंगे, हर टाइप का टाइप वाइज प्रश्न करेंगे। जैसे मान लो आपको बोल दे कि आपके पास 15 अगस्त को क्या बोल दे कि रविवार है। अब डायरेक्ट ही बोल सकता है, अब सन दे तो ठीक है। जैसे मान लो 15 अगस्त 2000 को क्या है, रविवार है, और आपसे बोल दे कि 2 की पावर 25, 2 की पावर कितनी, 25 दिन बाद, या दिन पहले भी पूछे, पहले पूछे तो घटा देना है, दिन बाद कौन सा वार होगा। तो देखो स्टूडेंट, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा। अब मैं इसको ऐसे लिखूंगा कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 2 की पावर 3 तो 8 होती है, क्योंकि 8 किसके नजदीक है, क्योंकि मैं 7 का भाग दे रहा हूं, तो मेरे को क्या चाहिए, या तो ऊपर 8 चाहिए या फिर 6 चाहिए, ताकि मैं रिमाइंडर -1 या +1 ले सकूं। तो देखो अब मैं 7 का इसमें भाग दूंगा, तो देखो 3 को कितने से गुणा करूं ताकि 25 के नजदीक जा सकूं, तो मैं 8 से गुणा करूंगा स्टूडेंट। किससे गुणा करूंगा, 8 से। तो देखो 8 या 24, अभी 24 हुई है घात, एक घात और एक्स्ट्रा बच गई, तो 2 अलग से रख दो, तो देखो ये 25 हो गई पूरी। अब देखो स्टूडेंट, मैं इसको क्या रख सकता हूं, इसको तो मैं रख सकता हूं 8, क्योंकि 2 की पावर 3 8 होती है, भाग कितना 7, और इसकी पावर कितनी है 8। अब देखो स्टूडेंट, मैं इसमें भाग दूंगा तो 1 आएगा, और जब आप एक के ऊपर कितनी भी पावर कर लो भले, आपका आंसर कितना आएगा, 1 ही आएगा, और जो यहां से जो रिमाइंडर मिलेगा वो 2 मिलेगा। अब अगर पहले पूछता तो इसमें 2 घटा देते, बाद में ही पूछ रहे हैं तो आप इसमें 2 ऐड कर दो, तो आप रविवार में स्टूडेंट 2 ऐड करोगे तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा आ जाएगा, मंगलवार आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा, आपका करेक्ट आंसर मंगलवार आ जाएगा, जो कि एकदम सही आंसर होगा। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न करवा रहा हूं, तीसरी टाइप का। अब देखो 2 टाइप के प्रश्न आपने कर लिए, जब डायरेक्ट दिन पूछे या घात में दिन पूछे। अब देखो स्टूडेंट, मंथ में बात करेंगे, फिर मंथ की अगले मंथ में बात करेंगे, फिर मंथ की अगले साल में बात करेंगे, हर टाइप का प्रश्न करवाएंगे। अब देखो मैं आपसे मंथ बात कर रहा हूं, जैसे आपके पास ऐसे आ जाए कि 2 अप्रैल, मान लो आपके पास ऐसे आ जाए कि 2 अप्रैल 2012 को रविवार था। कौन सा वार था स्टूडेंट, रविवार था। और आपसे पूछ ले, आपसे इसी मंथ में पूछ ले, जैसे आपसे पूछ ले कि 23 अप्रैल 2012 को कौन सा वार होगा। अब देखो ये मंथ में बात कर रहा हूं, अभी मैं मंथ की अगले मंथ में भी करूंगा, जब मैं साल भी चेंज करूंगा, डेट भी चेंज करूंगा, सब चेंज होंगे। आप एक एक पर्सन को अच्छे से क्लियर से यहां से कर सकते हो। देखो स्टूडेंट, अब देखो स्टूडेंट, आपको बोल रहा है 2 अप्रैल 2012 को रविवार था, 23 अप्रैल 2012 को क्या वार होगा। अब देखो कुछ स्टूडेंट तो गिनेंगे कि ये वार है, तो ऐसे नहीं। देखो स्टूडेंट, आपको कुछ नहीं करना है इस प्रश्न में, इस तारीख में इसे ये तारीख घटा दो, यानी लास्ट डेट में से लास्ट डेट घटा दो। तो देखो 23 में से 2 जाएगा, 21 आएगा, और 21 को 7 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। तो देखो स्टूडेंट, इस दिन भी, किस दिन, 23 अप्रैल 2012 को भी कौन सा वार होगा, रविवार ही होगा। अगर आगे जा रहे हैं तो जोड़ेंगे, अगर पीछे जा रहे हैं तो घटाएंगे। तो देखो ये मंथ से मंथ में था, एकदम आसान प्रश्न है, एकदम इजी तरीके का प्रश्न है, आप आसानी से कर सकते हो। मंथ में आए, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक प्रश्न और ले लेता हूं। मान लो आपके पास ऐसे आ जाए कि 5 अक्टूबर 2001 को शनिवार था। कौन सा वार था, शनिवार था। और आपसे बोल दे कि 21 अक्टूबर 2001 को कौन सा वार होगा। तो देखो डियर स्टूडेंट, आप क्या करोगे, सबसे पहले डेट में से डेट घटा देना, तो 21 में से 5 जाएगा 16, और 16 को 7 से डिवाइड कर देना, तो आपके पास रिमाइंडर 2 आएगा, यानी शेषफल 2 आएगा। तो आप शनिवार में कितना ऐड कर देना, +2 ऐड कर देना। और जब आप शनिवार में +2 ऐड करोगे तो स्टूडेंट आपका कौन सा वार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा, सोमवार आ जाएगा। इसे बोलते हैं स्टूडेंट, क्या मंथ से मंथ की बात हो रही है। अब देखो, अगर मंथ से अगले मंथ की बात हो, तो देखो स्टूडेंट, आप किस प्रकार प्रश्नों को हल करोगे। जैसे मान लो मैंने लिख दिया कि 21 मार्च, ये मैंने लिख दिया 21 मार्च 2016 को शुक्रवार था। 21 मार्च 2016 को शुक्रवार था। और देखो मैं आगे बात कर रहा हूं, मंथ की बात कर रहा हूं,
और आपसे बोल दे कि 26 अगस्त, मैंने लिख दिया 26 अगस्त 2016 को कौन सा वार होगा। अब देखो स्टूडेंट मंथ आ गया, मंथ से अगले मंथ में चला गया। अब विशेष करके ध्यान रखना है, अब आपको थोड़ा सा केयरफुली भी रहना है। जब आपके पास यहाँ पे फरवरी आए तो भी आपको केयरफुली रहना है, क्योंकि जब फरवरी आएगी तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ईयर कौन सा है, सामान्य वर्ष है या लीप वर्ष है। लेकिन अब चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी जा चुकी है, फरवरी से ये हेरफेर होती है। कोई भी वर्ष की फरवरी 28 की आएगी, 29 की आएगी, वो विशेष करके ध्यान रखना। अब स्टूडेंट इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे किया जाएगा, देखो आप स्टूडेंट जो वार दे रखा है उसको लिख लेना। आपको 21 मार्च की बात कर रहा है, 21 मार्च लिख लेना। अब देखो मार्च के बाद में क्या आएगा, अप्रैल आएगा, अप्रैल के बाद में क्या आएगा, मई आएगा, और मई के बाद में क्या आएगा, जून आएगा, और जून के बाद में क्या आएगा, जुलाई आएगा, और जुलाई के बाद में क्या आएगा, अगस्त आएगा। अब स्टूडेंट विशेष करके यह ध्यान रखना है कि आपको पता होना चाहिए किस महीने में कितने दिन होते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए भाई किस महीने में कितने दिन होते हैं। अब देखो पहले यहाँ बात हो रही है सिर्फ 26 अगस्त तक की, कितने अगस्त तक की, 26 अगस्त तक की बात हो रही है। अब स्टूडेंट देखो आपको क्या करना है, सबसे पहले 21 मार्च देखना है। अब देखो 2016 हो चाहे कोई भी वर्ष हो, मार्च में तो दिन कितने आते हैं, 21 या मार्च में तो 31 दिन आते हैं। तो देखो सबसे पहले आपको इस डेट को 31 में से घटाना है, और जब आप 31 में से घटाओगे तो 10 बचेंगे, और 10 में जब आप 7 का भाग दोगे तो शेष कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। शेष कितने बचेंगे, 3 बचेंगे। अब देखो स्टूडेंट अप्रैल में कितने दिन आते हैं, 30 आते हैं, और 30 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो मेरे पास शेष 2 बचेगा। मई में 31 दिन आते हैं, 31 में 7 का भाग देता हूं तो शेष 3 बचते हैं। जून में कितने दिन आते हैं, जून में 30 दिन आते हैं, और 30 में जब आप भाग दोगे तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। और जुलाई और अगस्त का विशेष करके ध्यान रखना स्टूडेंट, दोनों में 31 दिन आते हैं, और 31 दिन आते हैं तो देखो इसमें तो 3 बचेंगे, लेकिन देखो इसमें आपको दिन नहीं लेना है। अब ना आपको इस तारीख 31 में से घटाना है, जो तारीख है उसी तारीख में आपको 26 को 7 से डिवाइड करना है। तो देखो मैं इसको जब डिवाइड करूंगा तो मेरे पास जो रिमाइंडर है वो कितना बचेगा, 7 या 21, 5 बचेगा। देखो जब मैं पहली डेट को ले रहा था तो लास्ट डेट से पहली डेट को घटा रहा था, फिर मैं भाग दे रहा था, लेकिन लास्ट डेट में घटाना नहीं है क्योंकि उस दिन पूछ रहा है वो। और जब उसी दिन पूछे तो आपको क्या करना है स्टूडेंट, 26 में डायरेक्ट 7 का भाग दोगे तो 5 रिमाइंडर बचेगा। अब देखो एक काम तो ये कर सकते हो कि आप इन सभी को जोड़ लो, या फिर आप यहीं से इनको कैंसिल आउट कर दो 7 का पेयर बना के। 7 का पेयर बनाए, क्योंकि जब मैं 7 में 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर 0 बचेगा। तो देखो मैं 7 का पेयर बनाना चाहूंगा तो देखो 3 2 5, तो देखो 3 2 5 और 2 7, ये कोई काम नहीं आएगा, तो इनको मैंने काट दिया। अब देखो 5 3 8, 8 और 3 11। अब देखो स्टूडेंट 11 में जब मैं 7 का भाग दूंगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 4 आएगा। और जब रिमाइंडर 4 आएगा तो आपको कुछ नहीं करना स्टूडेंट, शुक्रवार में कितना ऐड कर देना है, 4 प्लस का ऐड कर देना है, या फिर आपको 3 क्या कर देना है, कम कर देना है। 3 क्यों कम कर रहा हूं, क्योंकि 7 में 4 घटाऊंगा तो 3 बचेंगे। तो शुक्रवार में जब आप 4 ऐड करोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो स्टूडेंट मंगलवार आ जाएगा। कौन सा वार आ जाएगा, मंगलवार आपका राइट आंसर आ जाएगा, यानी एकदम सही आंसर आएगा मंगलवार। तो देखो स्टूडेंट इस प्रकार आप इस प्रश्नों को क्या कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। आज के लिए इतनी वीडियो रखते हैं क्योंकि ज्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी फिर। तो देखो स्टूडेंट अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिए और अन्य सभी स्टूडेंट में शेयर कीजिए, ताकि सभी स्टूडेंट को ऐसी ट्रिकों के बारे में पता चले, इन तरीके के इन टाइप के हर टाइप का प्रश्न उनको मालूम हो कि किसी भी टाइप का प्रश्न आ जाए तो हम आसानी से कर सकते हैं। क्योंकि कंपटीशन थोड़ा हार्ड तरीके का होने लग गया है, अब इजी प्रश्न पूछने बंद कर दिए हैं कंपटीशन में। तो आप इसको शेयर कीजिए और आपके अपने खुद के चैनल को इजी स्टडीपुर के नाम से जो है आप उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और इस वीडियो को आगे अपने दोस्तों से शेयर कर दीजिए।